बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। परवेज़ लाई साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से गिरफ्तार किया गया। चूँकि वो एंटी करप्शन पंजाब को मतलूब थे और एंटी करप्शन पंजाब में उनके हवाले से एक मुकदमा दर्ज था कि सरकारी इदारों में जो ठेके हैं, खुर्द-बुर्द है, माली खुर्द-बुर्द है, उसके वाले से उन पर जो इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब एंटी करप्शन पंजाब जो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, उन्होंने बताया मीडिया को कि परवेज़ लाई साहब हमें बहुत देर से मतलूब थे और हम उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे थे। और आपको मैं ज़रा बहुत दूर नहीं लेकर जाता, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाता हूँ। तो कुछ आप समझ लें कि 1 महीना हो गया इस बात को जब परवेज़ लाई साहब की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया एंटी करप्शन की तरफ से। एंटी करप्शन पंजाब ने जब छापा मारा तो दौराने जो है वो तफ्तीश वो ये पूछना चाह रहे थे परवेज़ लाई साहब से। जब वो छापा मारा गया तो यही पूछना चाह रहे थे कि परवेज़ लाई साहब शायद हमें कुछ बता दें, लेकिन वो पता चला कि जी परवेज़ लाई साहब घर में मौजूद नहीं है। और आपको ये भी बताऊं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ लाई साहब इनके घर एक साथ हैं, कोई दीवार नहीं है अंदर। लेकिन जब मुज़ामत की गई चौधरी सालिक हुसैन साहब की जानिब से और बताया गया कि जी परवेज़ लाई साहब यहाँ पर नहीं है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो सुहेल जफर चट्टा साहब कह रहे हैं कि हम तो परवेज़ लाई साहब को बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत संगीन है, एलिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया, आज उनके साहिबजादे बाहर के मुल्क में बैठकर कह रहे हैं कि जी मेरे वालिद की गिरफ्तारी जो हुई उससे हम डरने वाले नहीं हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, हमें कोई डर नहीं है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये मोनस इलाही साहब अगर इतने अपने वालिद साहब को डिफेंड कर रहे हैं तो ये आए पाकिस्तान में आकर अपने वालिद साहब की गिरफ्तारी पर मुज़ामत का सामना करें और कहें कि जी मेरे वालिद साहब को गलत गिरफ्तार किया गया और गलत बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। तो ये जो हुआ, परवेज़ लाई साहब जिस इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, देखें परवेज़ लाई साहब से बड़ी गिरफ्तारी मोनस लाई साहब की होगी, क्योंकि पंजाब के सरकारी खजाने को जिस बेदर्दी से मोनस लाई ने लूटा है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। परवेज़ लाई साहब जो कि गिरफ्तार हुए, उसके ऊपर अदालतें कैसे रिएक्ट करती हैं, डोंट नो। अदालतें उनको रिलीफ देती हैं या उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती हैं। अगर तो उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये गिरफ्तारी किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं दिखाई देती। उनको पकड़ा गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात आमिर मीर साहब ने कहा कि जब इनके घर से वो गाड़ियां निकल रही थी 3, तो उन गाड़ियों में चेक किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए तो देखा गया कि जी परवेज़ लाई साहब अंदर मौजूद हैं। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया जो एंटी करप्शन पंजाब की गाड़ी थी। इनको अदालत में पेश किया जाएगा, इनकी जमानत खारिज होने की बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया। और इनकी गिरफ्तारी के दौरान इनके बेटे राशिक इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, उनकी बहन, उनकी हमशीरा सुमेरा बीबी साहिबा भी इनके साथ मौजूद थी और वो भी गाड़ी में साथ गए। तो परवेज़ लाई साहब जो उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, बड़ा बुरा वक्त शुरू हो चुका है और दौरान तफ्तीश ये चीज़ें सामने आएंगी कि जो परवेज़ लाई का फ्रंटमैन था मोहम्मद खान भट्टी, जिसने अरबों की करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए, जिसने पंजाब में सरकारी ठेकों के एवज कमीशन लिए, किक बैक्स लिए, वो बता रहा है ना, वो जब एंटी करप्शन पंजाब ने उसको बलूचिस्तान से पकड़ा, मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली था, जो परवेज़ लाई साहब का एडवाइजर था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर था जब परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे, तो उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने बहुत से इंकशाफात किए और बताया कि मैं हर सरकारी नौकरी के एवज इतने इतने लाख रुपए रिश्वत लेता था, इतने इतने मैंने किकबैक रखा था, इतने जो है वो मैंने पैसे रखे हुए थे हर नौकरी के बदले, और उसके बाद जो कमीशन आता था, जो सरकारी ठेके थे, उसमें से मुझे कमीशन मिलता था। और फिर ये भी बताया मौसूफ ने, ये भी बताया कि एक जज साहब हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनके साहिबजादे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी, ये जो 2 जजेस हैं, ये जो जज साहब हैं, इनके दोनों साहिबजादे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी, इन दोनों ने तय किया होता था, ये फाइनल करते थे, डील ये करते थे और सारा काम मैं करता था। तो सर इसी तरह परवेज़ लाई साहब भी बताएंगे। और परवेज़ लाई साहब की जो सियासत है उसको नुकसान पहुंचाया मोनस लाई साहब ने, उसको कब्र में दफन किया है मोनस लाई साहब ने। और जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे परवेज़ लाई साहब, उससे पहले अगर हम इसके ऊपर बात कर लें कि जब नून लीग की ये बात चल रही थी कि जी पीडीएम जो है वो वजारत आला देगी परवेज़ लाई को,
तो परवेज लाई साहब उस वक्त मान गए थे, लेकिन जो उस वक्त कॉल आई थी ऊपर से वो चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल हुसैन की, और फिर मोनस लाई को कहा गया कि अगर तुम्हारे बाप ने वजारत आला कबूल की तो तुम लोगों के खिलाफ केसेस खोल दिए जाएंगे, तुम लोग नहीं बचोगे। तो वो एक फोन कॉल की मार थी और परवेज लाई साहब डर गए और उनके साहिबजादे ने कहा कि जी नहीं, हमने इनसे वजारत आला नहीं लेनी, हम इमरान खान के साथ खड़े। तो इमरान खान के साथ खड़े हुए, असेंबली तोड़ी, असेंबली तोड़कर वजारत आला गई, इख्तियारात गए, हाथ कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं रहा। तो परवेज लाई साहब जो हैं वो गिरफ्तार तो हो गए, और जो इल्ज़ामात हैं वो एंटी करप्शन पंजाब में उनके वाले से मुकदमा दर्ज हैं, और जो सरकारी ठेकों के वाले से, जो किकबैक्स के वाले से, जो कमीशंस लेने के वाले से इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन है। और ये पता चलेगा कि पंजाब के सरकारी खजाने को किस बेदर्दी से लूटा गया। हम उस्मान बुज़दार की बात कर रहे थे सर, उस्मान बुज़दार से बड़ा चैप्टर परवेज लाई साहब का, और उनकी करप्शन की कहानियां, दास्तानें जब खुलेंगी तो बातें दूर तक जाएंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।